न्यू लाइफ क्लास में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं। चैप्टर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए आज के हमारा क्लास होगा बाबू 5वां क्लास 10th और पार्ट 5। लाइए क्या तक पढ़ा दिए थे? 29, 33, 31 तक हो गया था, शायद लगता है ना। 32 आइए, 32 आइए, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए 32 क्या कह रहा है बाबू? 32 कह रहा है कि 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लौन। 58 मीटर भुजा वाले एक वर्ग है बाबू। देखिए मान लेते हैं ये वर्ग है ना, वर्ग। ये 58 मीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग है बाबू। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वर्ग है। वर्गाकार लौन के दो ओर वृत्ताकार शिरा बढ़ाने का प्रस्ताव। दोनों ओर कैसे बढ़ा दीजिए? वर्गाकार वृत्ताकार शिरा, यही करा ना कि दोनों ओर हम कैसे बढ़ा दिए? वृत्ताकार शिरा बढ़ा दिए। अब कह रहा है यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का लौन उसके विकर्णों को प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, ये विकर्ण है बाबू और ये विकर्ण है, यही विकर्ण है हुआ। अच्छा, प्रतिच्छेद करते हो तो संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल। संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल, संपूर्ण लौन में क्या क्या है बाबू? देखिए तो हमको ये दे दिया है, कितना भुजा है? 58 मीटर। तो चारों कितना हो जाएगा? 58। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2 वर्ग का। चलिए इसको रखिए अब। इसका वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2, यही होता है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2। अब a का मान हमको दे दिया है कितना मीटर? 58। तो 58√2, ये पूरक लंबाई कितना आ गया? 58√2 पूरक लंबाई आया ना। तो इसका आधा का लंबाई क्या होगा? 29√2 मान लेते हैं, वो है, हो जाएगा ना। तो देखिए ओबी का मान, ओडी लेते हैं। ओडी का मान कैसे आएगा? तो BD/2, BD आया है 58√2 बटे 2 कितना? 29√2। कैसे आया बाबू? ये आया ना। अच्छा, तो ये वृत्त देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ये वृत्त देखने से क्या लग रहा है? ये वृत्त देखने से क्या लग रहा है? कैसा है? चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश। और ये भी वृत्त कैसा है? चतुर्थांश। तो देखिए ये हो गया चतुर्थांश। देखिएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन हो गया? चतुर्थांश। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन हो गया है? चतुर्थांश हो गया है। और ये एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर है कि नहीं है? तो इसमें क्या क्या है? अब आइए संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल। संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल क्या है? 2 गुने चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, और 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? 2 को त्रिभुज और 2 को चतुर्थांश है ना। अब आइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 गुने πr²/4 प्लस 2 गुने 1/2 आधार गुने, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना हो। अब आइए 2 पाई के मान 3.14, आर के मान देखिए ये हो गया इसका त्रिज्या, हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। आर आ गया, आर यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिख दे? यहाँ बराबर आर। आर आ गया 29√2 का होल स्क्वायर। अब बट्टे कितना? 4
हो जाएगा प्लस 2 1/2 आधार ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री ना, ये एक दूसरे पर कितना में काटता है 90, तो 90 हो गया, तो ये 29√2 आधार और ऊंचाई भी 29√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 29√2 ये भी 29√2 होगा ना, क्योंकि विकर्ण आपस में क्या होता है बरका बराबर होता है। आ गया 29√2, इसको सोल्व कीजिए आंसर आएगा। इसको सोल्व कीजिए, अब काटिए छाटिए, है ना, काटना छाटने तो आ जाएगा ना। चलिए देखिए ना, √2 हो गया, देखिए यहाँ से ऐसे कट रहा √2 कट गया। 29 गुने 29 841 और गुने 2 कीजिए। यहाँ इसको 29 का स्क्वायर 841 √2 का स्क्वायर 2, अब बाकी तो आप देख रहे हैं सब कट रहा नहीं कट रहा है, सब खाली गुना बचेगा। अब कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अब बचाने बाबू, आइए मिटाएं हैं, समझ में आया ना। संपूर्ण पूरा लंब का क्षेत्रफल तो 2 चतुर्थांश था, 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज एक त्रिभुज ई 2 गुने, तो चतुर्थांश होता है πr²/4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने। तो ये देखिए ये भी 29√2, तो ये भी 29√2, ये भी 29√2, ये भी 29√2, हाँ ये यहाँ पर 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 90 के सामने तो हो जाता है कर ना, तो ये आधार तो लंब ये होगा ना। तो अब कोई भी आधार लंब रहे तो दोनों 29√2 है ना, धार दीजिए मान, सब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू। अब जोड़ घटा गुना भाग तो घर में भी आप बैठ के कर सकते नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आइए बाबू 33 नंबर, आइए 33 नंबर क्या कह रहा है। 33 नंबर कह रहा है कि एक समषष्ठभुजाकार, अच्छा षष्ठभुजाकार देखिए बाबू, षष्ठभुजाकार देखिए तो है षष्ठभुजाकार, देखिए ना छौकोन है 1 2 3 4 5 1 है ना छौकोन। षष्ठभुजाकार भुजा भी कई गो ना चाहिए 6 गो, तो 1 2 3 4 5 1 है ना 6 भुजाकार षष्ठभुजाकार। इसके अंदर का रहा एक वृत्त है, ओह ऐसे मिला जुला खोची एक है, एक वृत्त है। हो गया वृत्त, बन गया वृत्त को, ये हो गया वृत्त हो गया बाबू। कह रहा है कि इसका कोई बताइए बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए। ये दे देते हैं, देखिए नाम दे देते हैं A B C D E F, हो गया। हम इसको अपने मन से ऐसे बांट देते हैं, हो गया बांट दिए ना, अपने मन से हम बांटे हैं। इसका जहाँ जहाँ कटिंग किए हैं वहाँ नाम दे देते हैं, X Y, इसको भी बांट देते हैं A स्मॉल B C D E F G H और I और नामा है, ये है ई, कुल स्मॉल में दिए हैं बाबू, है ना, नाम को अलग कर दी। अब क्या कह रहा है, षष्ठभुजाकार वृत्ताकार के स्विमिंग टैंक में अंतर बताइए। अच्छा क्षेत्र का अंतर, मैंने ये क्षेत्रफल का अंतर बताना है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ना उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले षष्ठभुजाकार तो हम जानते हैं बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर बहुभुज का अंतः बहुभुज के अंतः क्या था, अंतः कोण के बनाए
अंतःकोण बराबर होता है। फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n माइनस 2 गुने 180 बटा n। n माइनस 2 गुने 180 बटा n। देखिए तो n के बराबर कितना, n का मतलब क्या होता है, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। आंसर कितना भुजा है, देखिए तो 6 माइनस 2 गुने 180 बटा 6, ये ना। अब कितना आ गया, 4 गुने 180 बटा 6, छोतिया था कितना बार में 30 चौक बिचा थे, कितना डिग्री आ गया। ये पूरा कोण जो होगा कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। पूरा कोण कितना डिग्री आ गया, 120 डिग्री। अब देखिए, अब 120 डिग्री है बाबू। यहाँ देखिए, पहले हमको निकालना पड़ेगा सबका काम। इतना आसानी से बनने वाला क्वेश्चन, ये 120 डिग्री आ गया, तो ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री। आई भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे पूरा 120 है, पूरा कितना है 120, पूरा कितना है 120। देखिए ना 120 आया, तो ये 60 है, ये 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। अब आइए, अब इसको हम लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा tan हम लेते हैं यहाँ पर। हमको भुजा दिया है कितना मीटर है, 72 मीटर शायद भुजा दिया है 72। ये है पूरा 72, ये कितना है 72 मीटर। ये भी 72 मीटर, ये भी 72 मीटर, ये हमको दिया है ना। ये भी 72 मीटर, ये भी 72 मीटर, ये भी 72 मीटर है ना दिया हुआ। अब देखिए, तो हमको क्या दिया है, हमको ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी, और ले रहे हैं कोची, त्रिभुज ए बी बी, छोटका बी, ए बी, ये ना ले रहे हैं त्रिभुज ए बी और बी, ये त्रिभुज ने बना है। अब त्रिभुज में हम ले रहे हैं कितना, तो हम ले रहे हैं साइन 60, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच होता है, तो ले रहे हैं साइन 60, तो साइन 60 पी के, अच्छा 90 के सामने वाला कौन होता है, पी होता है, तो हो जाएगा बी और बी, और एच हो जाएगा कौन, ए बी हो जाएगा, एच हो जाएगा ए बी के मान हमको नहीं पता, ए बी के मान हमको पता कितना 72, पता 72। अब साइन 60 के मान कितना, √3/2। अब देखिए, अब जो आप त्रिकोणमिति पढ़े उसका यूज कर रहे हैं, 36 ना आ गया, बी का मान कितना आ गया 36√3, ये आ गया बी, यही ना आया पूरा बाबू, यही पूरा आया ना। हमको ये 36 कितना आ गया, हमको आ गया कौची आ गया। अच्छा, ये 36√3 देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 36, ये 36√3 है, ये भी 36√3 होगा कि नहीं होगा, ये भी 36√3 होगा। तो हमको ए क्या है, केंद्र है ना, ये वृत्त का केंद्र है ना, तो ये कौन हो जाएगा, त्रिज्या। तो हमको यहाँ लिखते हैं ए बराबर आर बराबर 36√3। याद रखना, अच्छा हमको आर मिल गया, ना, आर हमको आ गया। अब देखिए, अब लेते हैं, अब ई भुजा निकालते हैं, तो हम लेते हैं cos 60, cos थीटा बराबर कौची बी बटा एच, cos 60 बराबर बी, ये वाला हो जाए, ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी, तो ए बी अब बटे ए बी, ये भी बड़का है, आइए भी है ना। अब आइए, cos 60 का मान कितना, √3/2, 1/2, चलिए 1/2। ए बी का मान हमको नहीं पता, लेकिन हमको बड़का ए बी का मान पता कितना, 36 ना, 36 ना 72, तो ए बी का मान आ गया कितना 36। अब हमको ई मान आ गया, अच्छा तो ई 36, तो ई भी कितना, देखिए ये हो गया 36। देखिएगा बाबू, देखते चलिएगा, बढ़िया हिसाब है, बढ़िया हिसाब में टाइम लगेगा इसमें, क्या एक ही वो हिसाबे दिया तो बहुत बेहतरीन है। ये हो गया 36, ये भी कितना हो गया 36 और 36, हाँ जितना ई है उतना ही नहीं है, तो ई कितना दिया है
72 दिया है 72 कि नहीं दिया है? सब कुछ हमको मिल गया, कोई चीज़ अब बचा उचा इसमें निकालने का। देखिए 36 आ गया, तो 36 36 चाहे 72, ये तो पूरा 72 है, तो ये भी 72 होगा। हमको ई भी मिल गया, हमको ई भी मिल गया। अब देखिए, अब हमको चाहिए इसका कौन चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए ना बचे हुए। तो यहाँ लिखेंगे बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्या है देखिए तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, ये कौन चतुर्भुज लग रहा है देखने से? समलंब चतुर्भुज लग रहा है। हाँ, तो एक समलंब चतुर्भुज इधर है, एक समलंब चतुर्भुज किधर है? इधर है। तो कितना समलंब चतुर्भुज है? तो 2 गुने समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माइनस आई पूरा को चाहिए वृत्त, पूरा को चाहिए वृत्त ना, वृत्त का क्षेत्रफल। अब तो इजी हो गया, इजी हो गया। अब 2 गुने 1/2 a प्लस बी, ये होता है ना आमने सामने भुजाओं का योग। तो आमने सामने भुजाएं को 72 प्लस आई कितना 72 72 36 दूना 72 72 दूना कितना 144 144। आए तरीके से निकाले, कुछ नहीं किए बाबू। ये पूरा 36 36 72 अब 72 कितना 144। अब गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो हमको ये आले था कितना आल था बी, कितना आल था बीबी कहाँ गया? बीबी 36√3 गुने 36√3 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, पाई का मान कितना लेने का रहा है? 22/7 हमको लिख दिया है ना। तो पाई का मान ले लीजिए 22/7। आर के मान हमको आ गया कहाँ? 36√3 का क्या अभी सोल्व होगा? हो जाएगा नहीं। अब तो कुछ बचा नहीं है ना, कुछ बचा तो ये पूरा एकदम खाका निकाल कर रख दिए, मान है रख दिए। ये निकालना थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट था ना। तो ये सब तो अच्छा निकाल दिए एकदम है ना। पहले डिग्री पता किए, डिग्री से आधा बार दिए 60। उसके बाद यहाँ से 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हाँ, हम तो टोटल बताएं कि नहीं बताए हैं? टोटल बताए हैं। चलिए आइए, काम आपका हो गया। बढ़िया हिसाब था, एगो बेहतरीन हिसाब एगो दे दिया था, एकदम बेहतरीन है ना। अभी तक के इजी चल रहा था, लेकिन 1-2 को बेहतरीन हिसाब इसमें दे दिया। आज जान लीजिए, ये सब एग्जाम हॉल में पूछ दिया बाबू, तो 5 नंबर में पूछेगा। 1-2 नंबर का सब हिसाब नहीं है ना, 5-6 नंबर का सब हिसाब है। अब पूरा डिटेल से बनाइएगा एकदम मन से। हालांकि ज़्यादातर इतना टफ हिसाब बोर्ड में नहीं पूछता है, बोर्ड में इजी हिसाब पूछता है, टफ हिसाब नहीं पूछता है। मिटाएं, बोर्ड में इजी हिसाब पूछता है, टफ हिसाब नहीं पूछता है, ये जान लीजिए। अब आइए बाबू, आप आइए 34। चलिए आइए 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए। आइए, ये है बाबू, ये है बाबू, ये है रे बाबू, ये है रे बाबू, और ये है रे बाबू, है ना, यही है। ये यहाँ पर रंगा हुआ बात है कि नहीं? रंगा हुआ ये है ना, रंगा हुआ ही ABC। तो इसमें क्या करना है देखिए तो बाबू, हमको दे दिया है इसकी वृत्त की त्रिज्या 14, तो ये भी कितना दे दिया है? अरे दोनों ये पूरा तो देखिए ना, पूरा चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? चतुर्थांश में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये पूरा तो चतुर्थांश है बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा पूरा चतुर्थांश है। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r² / 4 माइनस त्रिभुज 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा। अब पाई का मान कितना, 22/7, एकदम इजी कर दिया, 22/7 × 4। आर के मान कितना, 14 के स्क्वायर। आर 14 दल के बाबू, आर तो दल के कर ले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, -1/2 आधार गुने ऊंचाई, बी के भी मान 14 और ऊंचाई के भी मान 14। अब नहीं बनेगा, काम कीजिए, हो गया। इजी था कि नहीं था, नहीं कुछ करना था। ये चतुर्थांश खाली उलझावे लगी हमको, इतना फिगर देता है। पूरा हम देखे तो चतुर्थांश से लगा हमको देखने में। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किए, घटा दिए, तो ये बचे हुए क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिला। और अच्छा नहीं तो एक तरीका है, एक तरीका क्या है, एक तरीका बता दें। देखिए E14 तो ये कितना, 14√2 हो जाएगा। देखिए एक तरीका है, एक तरीका बताएं। ये 14 तो 14√2 हो जाएगा विकर्ण। अरे विकर्णे है नहीं, तो विकर्ण है तो अच्छा, तो इसका त्रिज्या कितना, 7√2। ये तो आंसर आ गया ना। अब देखिए 4√2 आ गया, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़, नहीं तो नहीं यही करना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, इसका, हाँ तो डायरेक्ट अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, डायरेक्ट अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, है जाएगा। ऐसे ये ईजी है, ये ईजी है, ये बहुत ईजी है। इस टाइप का बनाते आ रहे हैं, नहीं बहुत ईजी है। चलिए आइए आगे बढ़ें। अब आइए 35 नंबर। पैंतीस नंबर आइए तो बाबू क्या कह रहा है 35 नंबर, बिना दम ना स्टॉप दम खत्म करके आज दम लेना है इसको। 35 में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर वृत्त खींची गई है, जिसकी त्रिज्याएं त्रिभुज की भुजा की आधी है। त्रिभुज के उच्च भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं। आइए बाबू देखिए तो, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त मान लिया जाए ये है ना, एक वृत्त ये है, और ये रहा आपका त्रिभुज, यही है ना त्रिभुज, है ये ना फिगर हो, ए बी और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है रे बउआ। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज दिया है, मतलब कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, ये नहीं दिया है, हाँ 60 डिग्री। तो आइए, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है, नहीं दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है कितना, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन ची, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 कैंसिल, 100 गुने ए स्क्वायर कितना, 400 हो जाते ना, 100 गुने 4 400, एक मान कितना 20, कितना ये भुजा कितना अगले बाबू, ये पूरा 20, तो 10 आधी होती है, आपको क्वेश्चन ने बोल दिया है, ये 10 तो 10 तो हाँ सर सभी 10 होगा बाबू। समबाहु त्रिभुज की चबू भुजाएं आपस में, और कह रहा है इसका केंद्र चाहिए आधी है, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, हो गया ना, नहीं होगा त्रिज्या,
अरे यहाँ से यहाँ तक की कौची कहलाएगा? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक कौची कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, 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 है ना। तो आर हमको मिल गया कितना? 10 सेंटीमीटर। भुजा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज में ये है कौची? त्रिज्यखंड 60 डिग्री। तो ये मालूम ये त्रिज्यखंड है? तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस थ्री गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 गुना है बाबू। 1 2 कितना? 3। यहाँ लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको दे दिया है 100√3। डायरेक्ट हमको ये दिया है, नहीं दिया है? हैं समबाहु त्रिभुज में घटा रहे हैं। अब 3 गुने छीटा पाई बटे कितना? 360। छीटा पाया रखवा सीधे लिखिए नहीं यार, क्या आगे 100√3 माइनस 3। छीटा का मान कितना? 60 बटे 3। पाई का मान कितना? 22 बटे 7 3.14। 3. आर के मान कितना? 10। तो 100 के स्क्वायर यहाँ से काट दीजिए 100। अब क्या करना यार, इजी तो हो गया, नहीं हो गया? देखिए 100 से 100 कट गया। 6 6 36, 6 से 3 दूनी 6, 2 से 2 कम 2 ये 2 5 10, 2 से 14। क्या √3 का मान हमको दे दिया है धरने के लिए, दे दिया है ना। क्या करना है अब? 100√3 माइनस 157 कीजिए अपना। एकदम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतने बचिए रहा है ना। अभी √3 का मान धरिएगा ना, 1.731 वो 1.732 धरिए, घटाइए आंसर आएगा। इसको पहले अच्छा से गुना कीजिए। 1.732 और गुने कितना है? 100। यहाँ से पॉइंट में हटाइएगा, कितना आ जाएगा? खत्म। 173। 173 में से 57 घटाई कितना आता है? आता है ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पॉइंट कुछ आता है, हैं? हाँ तो ठीक है, तो है, दिक्कत क्या है? आंसर लगभग में देता होगा 16। अच्छा कितना देता है? 16.06। कै नंबर है? हाँ, और एक अंक और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत है? आ गया ना? 16 पॉइंट आया ना कुछ? आइए गया तो अभी की खोजते हैं, आंसर परफेक्ट आइए गया तो चलिए। इजी हिसाब दिया। अब क्या हार देगा? अब तो ख़त्म हो गया। अब आइए देखिए अगला कह रहा है बाबू, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत मैंने समबाहु त्रिभुज के अंदर ये मान लेते हैं वृत्त है बाबू, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ये मान लेते हैं समबाहु क्या है? त्रिभुज है। इसको और ऐसे कर दीजिए ना, और छोटा हो जाएगा। चलिए हो गया समबाहु त्रिभुज। एक क्वेश्चन बता भी चुके हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया कितना? ABC। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया कितना? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12, ये भी 12। और कुछ हमको दिया नहीं दिया है, तो देखिए हम अपने मन से इसको क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखिए ये कितना हो जाएगा?
120 डिग्री होगा। हैं क्या दिया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची गई। अंतर्गत में अंदर जो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करती है, उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिससे त्रिभुज घिरा हुआ नहीं है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, इतना कुछ निकालिएगा, आप निकाल लीजिएगा इसका। इस टाइप का हिसाब अभी बताए थे, अभी एक दो क्लास पहले भी बताए थे। 120 डिग्री हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। तो इसका निकाल लीजिएगा कोची वृत्तखंड। देखिए ना 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी कितना 120, तो 12 या 36 360 है ना। देखिए अब क्या होगा, बाबू, ये निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा तो इसका क्षेत्रफल पूरा ना निकल जाएगा ना, पूरा ना निकलेगा ये। या नहीं तो एक और बता देते हैं टेक्निक, एकदम इजी वाला टेक्निक है वो। 12 है तो ये 12 है ना, ये 12 है। अच्छा इसको ऐसे बांट दीजिए तो ये आधा आधे बढ़ जाता है 6, आई कितना 6, तो ये 60 डिग्री आई। अब साइन छीटा लगा निकाल लीजिए, वो भी निकल जाएगा। अरे साइन 6 का छीटा निकालिए ना, ये दे दिया है ना 90 91 को जी दे दिया है। जैसे हमको देखिए बहुत तरीका बहुत है, 36 तरीका बहुत है। देखिए हमको निकालिए साइन छीटा, तो P बटा H, तो ये छीटा के सामने हो जाएगा लंब। साइन 60 डिग्री बराबर P का मान कितना 6, आई H ये जो है 120 डिग्री है। तो ये देखिए ये हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा कर्व। तो ये आ जाएगा कौची, ये मान लेते हैं वो है बाबू, तो बी साइन 4 का मान √3/2 6 बट्टा वो भी, तो आ गया बी ओ बराबर कितना 12/√3 आ गया। अब तो सब आ गया बाबू, तो सब आ गया। अच्छा अब लेंगे cos 60, तो cos 60 B/H, तो ये सामने वाला लंब तो एक चीज बी, ये मान लेते हैं डी, ओ डी बटे बी ओ, ये कर्व 1/2, ओ डी हमको नहीं पता बाबू, ओ बी हमको पता कितना 12/√, वही आया ना 12/√3, तो √3 ऊपर चल गया बाबू, 6 दूनी 12 आ गया। ओ डी बराबर 6/√3, ये आ गया, सब निकल गया। अब देखिए आर आपको यहाँ से यहाँ आ गया, ये केंद्र में है, अरे केंद्र है ना, आर आ गया, आर कितना आ गया ओ डी देखिए ओ डी हमको आ गया कितना 6√3, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो हो गया 6√3 या बटे कितना 3 3 2 3 6 आ गया 2√3, ये आ गया 2√3 कौची बराबर ओ डी बराबर कौची आर बराबर 2√3। देखिए आ गया 2√3, कितने आ गया। अब आर निकल गया बाबू, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है बाबू। अब तो यहाँ संभावित हुआ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकाल लेना है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ये ना। अच्छा पाई का मान 3.14, √3/4 गुने ए का मान तो हमको दिया कितना 12 का स्क्वायर नहीं दिया था, अरे भुजा हमको दे दिया ना 12, माइनस पाई का मान 3.14, और आर के मान हमको आ गया कितना 2√3 का होल स्क्वायर है बनेगा। हैं देखिए तरीका बदल दिए, एक तरीका था उला देख रहे थे हार्ड हो रहा था, तरीके बदल दिए, लो
सब कुछ निकाल दिए, नहीं निकाल दिए? हमको डिग्री मालूम था बाबू, हम साइन थीटा से लगा के निकाल लिए सब कुछ, नहीं निकाल लिए? साइन थीटा कॉस थीटा चाहता था, हम सब निकाल दिए। ला, यही होता है कि तरीका, जैसे हम तरीका में देखे फंस रहे, दो चार तरीका मार के निकल गए, है ना? ये तो हो जाएगा ना। चलिए आइए आगे बढ़ते। अब एक वो क्वेश्चन आओ बच्चा बाबू, जो क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। पहले क्वेश्चन हम 34 नंबर आए, आप क्वेश्चन आया था 27 नंबर। त्रिगुण त्रिखंड का क्षेत्रफल आया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर वही है ना? फिगर वही है ना? फिगर वही 27 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन फिगर वही है। पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, है ना? वही फिगर वही है, केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है ना? 27 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या है? सेम के सेम है बाबू। देखिए ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फिगर पार के खाली समझा देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है नहीं? क्वेश्चन नंबर 37 है, जो जो दिया है खाली लिख देते हैं। ये यहाँ से केंद्र है बाबू, यहाँ, ठीक है? और ये यहाँ से यहाँ, ये दिया कितना डिग्री? 30 डिग्री। आइए ए बी सी, देखिए तो बाबू 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर का मान हमको दे दिया है कितना? 16 सेंटीमीटर। वृत्ताकार में समबाहु त्रिभुज है बाबू, ए बी सी जोड़ कर का मध्य में बनाई गई है, जैसा कि छायांकित भाग का कोची समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए यहाँ भी चाहिएगा तो निकल जाएगा सब कुछ साइन थीटा लगा के, लेकिन अब उतना नहीं करना। इसको सीधे ऐसे बांट दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये पूरा वृत्त हो गया कितना? 360। तो ये 120, ये 120 आई पूरा 120। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कुछ करने की जरूरत नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौची? त्रिगुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिगुणे आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बस रे बस हो गया। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? अब आर के मान हमको दिए दिया है 16 का स्क्वायर, थीटा का मान 120 दिए दिया है, पाई का मान 22/7 दिए दिया है, पाई का मान 22/7 दिए दिया है बाबू, 7 दिए दिया है 360 माइनस साइन थीटा का मान 120/2 कॉस थीटा का मान 120/2। अब क्या करना है? 4 दूनी 120, 4 दूनी 120, 12 तिया 36, 3 गुने 16 के स्क्वायर 22/21, साइन 60 का मान √3/2 कॉस 60 का मान 1/, हो जाएगा। अब तो आंसर आ गया। आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या हो गई आपका? समाप्त हो गया। हो गया ना समाप्त? पूरा क्वेश्चन क्या हो गई? समाप्त हो गया। देखिए अब इसको घर में जाके अच्छा करना क्या है, खाली √3 का मान बैठाना है बाबू। यहाँ √3 का मान बैठाइएगा क्या? √3 बाई कितना? 4 और 2 दूना 4, √3 का मान धरिएगा, एलसीएम लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अभी चैप्टर पूर्ण रूपेण हो गया खत्म। द इंड। कल से जो चैप्टर चालू होगा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के हिसाब से कम 12 से 14 नंबर आना है। हर साल आना है, कोई माइक लाल काटे वाला नहीं। हर साल आना है, कोई माइक लाल काटे वाला नहीं बाबू। 2-4 गो ऑब्जेक्टिव, एगो 5 नंबर का थोड़ा खैर आना ही आना है, फिक्स है। एगो 5 नंबर का आना ही आना है, 2 गो 3 गो 2 नंबर ये आना ही आना है, कोई माइक लाल काटे वाला नहीं।
फार्मूला बेस 2 नंबरिया पूरा आएगा फार्मूला बेस, एक 5 नंबरिया भी आएगा फार्मूला बेस, लेकिन ये कैलकुलेशन रहेगा थोड़ा सा, है ना, पूरा फार्मूला बेस ही रहेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा। तो आप लोग ढंग से घर पर पहले इसको जाके पूरा चक होमवर्क एकदम पूरा बनाइए जम के, पूरा 37 हिसाब क्या होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, पूरा जम के बनाइए, फार्मूला के साथ याद रखना है एकदम पूरा चकाचक। और कल का जब हालात जो छूट गया तो आपका 12 से 14 नंबर गड़बड़ा जाएगी, पहले जान लीजिए। क्योंकि शंकु बेलन गोला हर साल, एक भी साल ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आए, इससे क्वेश्चन तो बराबर आएगा, इससे भी क्वेश्चन। अब जितना चैप्टर है इधर सब बढ़िया चैप्टर है, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना चैप्टर पढ़ाए, 2 सर्किल पढ़ाए 2 सर्किल, त्रिकोणमिति पढ़ाए वो भी बेहतर था, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए वो भी बेहतर था, आपको जो शंकु बेलन पढ़ाएंगे वो भी बेहतर है, जो स्टैटिक पढ़ाएंगे वो भी बेहतर है, प्रायिकता पढ़ाएंगे वो भी बेहतर है। सारा इधर जितना पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, और सब एग्जाम में क्या करना है, आना है, सबसे क्वेश्चन आना है, 100 नंबर कहाँ से पुराएगा, है ना। तो सब आना है, घर पर जाके जम के मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। टाइम काटने वाला जो हैं, टाइम नहीं काटिए, जमा हॉल में आप जाइएगा, हम नहीं जाएंगे। और आज जो बच्चा भाग रहे हैं वो कल रोइएगा, कान खोलकर सुन लीजिए, कल रोइएगा। आज किताब के सामने मूरी झुका लीजिए, कल दुनिया के सामने मूरी उठ जाएगी आपका। आज मूरी उठा रहे हैं दुनिया के सामने, कल आपका मूरी झुकना तय है। ये आपको तय करना है कि मूरी झुकाएं कि मूरी उठाएं। अभी किताब के सामने मूरी झुकाइए, 5 घंटा 10 घंटा 8 घंटा जितना आप में सक्षम है, मिनिमम 8 घंटा। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में आपका मूरी झुकेगा नहीं, आने वाले समय में आपका मूरी एकदम सोझा रहेगा, नज़र से नज़र मिला के बात कीजिएगा, आई टू आई, फेस टू फेस बात कीजिएगा। लेकिन आज नहीं पढ़िएगा, आज किताब के सामने मूरी नहीं झुकाइएगा, कल आपको दुनिया ताना मारेगा, हैं फलना नमा के बेटवा के लिए पढ़े लगी, आघा दल के पढ़ के, कहता है कि नहीं कहता है। तो चलते मौका नहीं आने दीजिए। और साथ ही साथ जो बच्चा आज नहीं पढ़ रहे हैं, अपना माँ बाप का सबसे बड़ा गुनाहगार कोई होगा तो वो आप हैं। आप पर सारी पूंजी आजकल गार्जियन लुटा रहा है। और आज आप नहीं पढ़िएगा, आपके पिताजी जिएंगे 70 साल, आपके नहीं पढ़ने के कारण जिएंगे 60 साल, 10 साल जो मरे हैं 10 साल पहले, उसका जिम्मेदारी आपके कंधा पर होगा। आपको देख के उमर गए कि चाला हमारे पैसबो गले, हमारे बेटबो नहीं पढ़ ले, छतिया से पीटेंगे, जान लीजिए। क्योंकि बाबू पैसा तो जेबे करेगा, पैसा जाएगा, आपका समय जाएगा, और आप लीजिएगा कुछ नहीं, तो उसका भुगताना आप ही को नहीं भुगतना पड़ेगा, दूसरे को थोड़ी भुगतना पड़ेगा। उनको मरना तो सबको है, एक अच्छा से मरे, एक खराब से मरे, दोनों में अंतर है कि नहीं मरने में। एक मर रहा है तो उसका नाम हो रहा है, एक मर रहा है तो लात हो रहा है, कुबरा हो रहा है, दोनों में अंतर हो गया। चलते अभी मौका मिला है तो पढ़िए, गार्जियन को धोखा नहीं दीजिएगा, धोखा तो अपने खुद को दीजिएगा, और आपका बच्चा भी आपको धोखा देगा। इहो आप 3 पीढ़ी पर हैं। एक पीढ़ी आपका माँ बाप, उसका सपना आप हैं कि नहीं हैं? अरे कोई बाप माँ चाहता है कि मेरा बेटा नालायक हो जाए, कोई चाहता है? तो उसका सपना आप हैं। और एक आप अपने आने वाले संतान का भी सपना आप हैं, बेटा बेटी का भी सपना आप हैं। आप अच्छा नहीं पढ़िएगा तो बेटवा नहीं कहेगा हमारे बाप पे अच्छा नहीं पढ़े, हम कहते अच्छा पढ़िए, गलती बोलें कि सही? तो चलते आप 3 पीढ़ी, आपका दायित्व 3 पीढ़ी का है। अब तय आपको करना है कि 3 पीढ़ी अच्छा से बीते कि खराब से बीते। आप 1 पीढ़ी अच्छा हो जाएगा तो आपका 3 पीढ़ी सबरेगा। आप 1 पीढ़ी अच्छा कीजिए, आप अच्छा होइए, आपका 3 पीढ़ी क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगा। आपका माँ बाप का चेहरा बुलंद रहेगा। मरना तो सबको है। जब भगवान राम ने बच पाए, रावण ऐसा आदमी ने बचा, कहता था हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, वो नहीं बचा, हम आप बचिएगा। जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना तय। लेकिन मरने का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, एक समय होता है। कुछ समय नहीं मरिए। कुछ समय मरने का मतलब आपका चेहरा मजबूरी में, या आपको देख के, या आपका जिम्मेदारी आप उतना नहीं उठा पाए, आपका पिताजी आपको चेहरा देख के जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे।
और उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बूढ़ा तो होना है, लेकिन एक देखते हैं जिसका बाल बच्चा अच्छा सक्सेस कर जाता है तो 60 साल के आदमी दौड़ता है फील्डवा में, है दौड़ता है, जवान लगता है देखने में। कारण उसका चेहरा बुलंद नहीं है, उसका चेहरा माइंड में कोई टेंशन है, हमारा बेटा सेटल है, हमारा ये कर रहा है, हमको कोई टेंशन है, खाए अरे मरना तो सबको है। तो 10 साल 15 साल बाद मरता है। वो एज जो होता है 15 साल, वो 15 साल नहीं है बाबू, वो आपका जीवन का मूल्यवान हिस्सा था जो आप सक्सेस हुए। और सक्सेस को देख के पिताजी का मियाज बुलंद हुआ, चेहरा खुश हुआ, और 10 साल क्या हो गए, ज़्यादा खींच दिए। उसका औरदा कम कर रहे हैं, इसका मतलब आप, उसका गुनहगार आप हैं, आपने पढ़ रहे हैं, इसलिए औरदा कम हो रहा है। और आज आप किताब के सामने मुड़ी झुकाइए, कल दुनिया आपको सैल्यूट मार के बोलेगा, दुनिया आपको प्रणाम सर, फलना सर, चिलना सर करता है कि नहीं करता है? आपको थोड़ी कर रहा है, आपका नॉलेज को कर रहा है। आप दुनिया का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है कोई तो क्या है? जब तक जिए कलम के साथ जिए, ये आपको हर जगह जाएगी। आप धन दौलत नहीं ले जा सकते हर जगह, ले जा सकते हैं खालियों हाथ कहीं आप घर से निकल गए, आपका कलम में ताकत है तो दुनिया झुकेगी, झुकेगी कि नहीं झुकेगी? दुनिया झुकेगी। लेकिन आज मौका है, अभी आपके पास 7 से 6 महीना टाइम है, 6 महीना पक्का टाइम है, 5 से 6 महीना अपने आप को संभाल लीजिए। 5-6 महीना संभाल लीजिए, एग्ज़ाम के बाद 1-1.5 महीना ऐश कीजिए, उसके बाद फिर चालू कीजिए पढ़ाई। 1 महीना ऐश कीजिए, वीडियो जज कीजिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, रिजल्ट के बाद फिर एक बार चालू कीजिए। आपको स्टूडेंट का 5 से 7 साल 9वां 8वां से ही जो लीजिए, 8वां 9वां 10वां 11 12 और 2-3 साल और जो लीजिए, मतलब 6-7 साल 8 साल टाइम रहता है स्टूडेंट के पास। 8 से 10 से साल मान लीजिए, पक्का पक्की गोला गोली ठीक 10 साल, 10 साल आपका अच्छा से सिक्योर कर लीजिए। 10 साल आने वाले जितना टाइम होगा उसका हीरो आप रहिएगा, रहिएगा कि नहीं रहिएगा? ये 10 साल का मेहनत, क्योंकि मेहनत तो 8वां से ही करना चाहिए, 8वां से ही मेन पढ़ाई आपका चालू होता है। 8वां, जिसका 8वां बढ़िया है 9वां बढ़िया होगा, जिसका 9वां बढ़िया 10वां बढ़िया होगा, जिसका 9वां 10वां बढ़िया है वो 11 12 बढ़िया होगा। 11 12 बढ़िया है तो दुनिया का सब कंपटीशन आपके हाथ में, आपके हाथ से आएगा। क्योंकि दुनिया का जितना भी अच्छा कंपटीशन सब 11 12 ग्रेजुएशन पर आता है। जितना और अच्छा करना सब टोटल कंपटीशन कहाँ पर आता है? ग्रेजुएशन पर आता है। अब बढ़िया नौकरी के लिए तो इतना साल आप मेहनत कीजिए, 10 साल 8वां 9वां 10वां 11 12 और 5 साल और मान लीजिए होता लग जाता है टाइम, तो 5-5 करना साल 10 साल दीजिए, अगला 70 साल आपका हरा हरा बीतेगा, रोजो दीपावली और दशहरा रहेगा। और नहीं तो आप साल में 1 दिन नहीं मनाइएगा, एक दिन आता है वो कहिएगा पैसे नहीं है, फंडले नहीं है, चिल्ले नहीं है, वो रख कर्जा देवे है, वो रख कर्जा देवे, ऐसे ही करते मर जाइएगा, कोई फायदा नहीं। ज़िंदगी तो कटिए जाएगा, ज़िंदगी तो जो पढ़ रहा है उसका भी कट रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसका भी कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है? ज़िंदगी दोनों का कट रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, नहीं फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। तय आपको करना है कि आप क्या करते हैं, आपको ज़िंदगी जीना है। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर क्या करेगा? टीचरवा पढ़ाएगा कि आपके बदल घर में जाके वो पढ़ लेगा? पढ़ना तो आप फिर क्यों पड़ेगा जी। भूख आपको लगा है तो खाना हम खाएंगे तो हमारा पेट में जाएगा, तुम्हारा पेट में नहीं जाएगा खाना, है ना? सही बात। भूख आपको लगा है तो पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा। आपको नौकरी की लालसा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम हॉल में बैठना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते टाइम है, सुधर जाइए। आपके पास 5 से 6 महीना बच रहा है अभी। 5-6 महीना अपने आप को एकदम झोंक दीजिए, लगा दीजिए ताकत कि हम 430 के प्लस पहुंच जाएं, मिनिमम 430 इसके प्लस पहुंच जाइए। गार्जियन को कहिएगा हम पटना जाएंगे, पटना भेज देगा, दिल्ली जहाँ कहिएगा वहाँ भेज देगा। लेकिन कब? जब गार्जियन खुश रहेगा तब नहीं। और कहिएगा 3rd डिवीज़न और कहिएगा हमको भेजो पटना, गार्जियन कहेगा तो गोइठवा में घिया काल सुखेबे हम नहीं देखलिए तो कितना परे वाला चाहिए। हमारा एजेंट पता चल गया कि तोर की तरेगा ना हो, है कि नहीं? सही बात। मैट्रिक में पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ने वाला बच्चा है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मैट्रिक में ही गार्जियन आपको नंबर चाक लेगा, बचवा में कहना लेके 28 नंबर ले के, अच्छा
अरे बेटा चलिए जरी खाचिया जरी काटने दे, अरे बेटा चलिए जरी ओजा जरी वो घास है चलिए जरी काट देबो तो ले ले आइए। धीरे धीरे उचे करते करते तोरा खेती में घुसा दल को, तोरा पतो नहीं चल रहा तू किसानों बन गनी। और जहाँ ले नहीं 4 चुपला था, अरे हमारे बेटवा 4 चुपला के बेटा बोरिया बिस्तर बांध चल तो पढ़े लगिया पटना, कहता कि नहीं कहता है। लेकिन आपका नंबर आएगा 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन, गार्जियन कहेगा तू पढ़े वाला है, पढ़ेला रहता तो नंबरवा नहीं देगा। तोरा नहीं बोलता हो, वो अंदर अंदर चाप बोल ललके अपन जरा बोले खले वो अंदर अंदर बोल ललके। और तोरा धीरे धीरे की करता हो झोंक दो तो हरा रा 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 हाउ है ना चाहिए बात, है नहीं है चाहिए बात। चलते तय अभी से कर लेना है कि अब क्या करना है भविष्य में। आईना है, आईना को देखिए और इस पर काम कीजिए। और नहीं तो भाई तो फिर जैसे धान के 3 गति होता है, दान भोग नाश, वैसे तोरो नाश के नाशे गति लिखल हो तक होता हूँ नाश, है नहीं। आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।